हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट वाला ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रिलेटेड टू 12 टू 14 जनवरी, यानी कि 12 से 14 जनवरी की बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। आइए बात करते हैं ऑपरेशन कनक। ऑपरेशन कनक किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन कनक का संबंध है एफसीआई में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ। यानी कि एफसीआई जो है हमारा जो फूड कॉरपोरेशन निगम, तो वो जो रख रखाव जो करती है, खाद्य सामग्री अनाजों का भंडारण जो करती है, तो उसमें घोटाला किया गया। यानी कि अनाजों के रख रखाव में वो धांधली करती है। जितनी अनाजों की कैपेसिटी रखने की क्षमता है उससे कम का वो डाटा बनाती है, और या अधिक का वो सप्लाई करती है, या अधिक सप्लाई करती है तो कम का डाटा बनाती है। इस तरह से वो भ्रष्टाचार करती है। आइए दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं। तो हमारा 26वां युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 12 से लेकर 16 जनवरी के बीच में कर्नाटक के हुबली में आयोजित किया जा रहा है। इसकी उद्घाटन जो की थी हमारे नरेंद्र मोदी, यानी कि हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी, उन्होंने इसकी उद्घाटन की थी। और इस युवा महोत्सव को जी हमारी जो थीम या विषय जो होती है थी वो थी विकसित युवा विकसित भारत। तात्पर्य क्या है कि अगर भारत विकसित होंगे तो अगर युवा विकसित होंगे तो हमारा भारत भी विकसित होगा। और ये जो युवा दिवस जो मनाया जाता है, यानी कि 12 जनवरी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे जो धार्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद की जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है। और उन्हीं के उपलक्ष्य में यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस, यानी कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए बात करते हैं शरद यादव की। तो शरद यादव की हाल ही में निधन हो गया है। इनका हाल ही में निधन हुआ है। ये जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष और नेता रह चुके हैं। ये लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं और राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। 75 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। इनसे जुड़ी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ये है कि इन्होंने 1974 में, यानी कि 1974 में जबलपुर लोकसभा से सांसद बने, वो भी जेल में रहते हुए चुनाव लड़ा और चुनाव जीता। ये जो जेल में जब 1974 में जो रहे थे, उसके कारण था जेपी आंदोलन, यानी कि उस समय जो इंदिरा गांधी के खिलाफ जो एक आंदोलन मुहिम जो शुरू हुई थी, तो उसमें इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और जेल के दौरान ही चुनाव भी लड़ा था। आइए बात कर लेते हैं कैप्टन सुरभि जखमोला की। कैप्टन सुरभि जखमोला जो है ये पहली भारतीय महिला सैन्य अधिकारी बनी है, जो कि बीआरओ के तहत किसी भी सीमा पर तैनात होने वाली पहली महिला है। ये 117 इंजीनियर रेजिमेंट की अधिकारी है, 117वीं रेजिमेंट की। और बीआरओ का क्या काम होता है कि बीआरओ का है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो आपका सीमा पर जो होता है रोड कंस्ट्रक्शन का काम करती है। और इसके तहत ये जो भूटान की जो सीमा है वहाँ पर इनकी तैनात की गई है। चिकोरी जो है अलीगढ़ एटा की एक खाद्य सामग्री है जिसे जीआई टैग दिया गया है। इसका जो आकार जो होता है ये मूली जैसा होता है। और इसका जो उपयोग जो किया जाता है ये कॉफ़ी में किया जाता है सुगंध के लिए, रंग और गाढ़ेपन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इस कारण से जिसे जीआई टैग दिया गया है। और ये जो क्षेत्र, ये इसका जो क्षेत्र है पाए जाने का, वो अलीगढ़ और एटा के क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है। इस चिकोरी का अन्य सभी देशों में सप्लाई भी होती है, बहुत से देशों में सप्लाई भी होती है। तो आइए बात कर लेते कौन कौन से देशों में सप्लाई होती है। तो अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका जो हमारा देश है, वहाँ रूस में होता है, वियतनाम में होता है, फ्रांस में है, मलेशिया है, पुर्तगाल, यूएसए इत्यादि देशों में होता है। अब भारतीय
प्रवासी जो हैं उन्हें जल्द ही यूपीआई से पेमेंट करने का विकल्प दिया जा रहा है। यानी कि भारत सरकार जो है एक ऐसी नीति ला रही है जो हमारे जो NRI जो है वो अब यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि किन देशों को यूपीआई के तहत ये सुविधा दी जाएगी। तो इसमें अभी 10 देशों को सुविधा देने की बात की जा रही है। तो हमारे 10 देश है, पहला है सिंगापुर, दूसरा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया है तीसरे में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, सऊदी अरब, UAE और यूनाइटेड किंगडम। तो ये 10 देश हैं जिन्हें ये सुविधा दी जाएगी। आइए बात कर लेते हैं गंगा विलास के बारे में। गंगा विलास जिसे 13 जनवरी को यानी कि 13 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इसकी जो यात्रा जो है वो काशी यानी कि वाराणसी से शुरू होकर डिब्रूगढ़ यानी कि असम के डिब्रूगढ़ तक चलेगी। और इसके आइए कुछ खास बातें जान लेते हैं इससे रिलेटेड। ये 3200 यानी कि टोटल जो है 3200 किलोमीटर की यात्रा करेगी। ये यात्रा का दिन होगा यानी कि सफ़र करने का जो दिन होगा वो 51 डेज यानी कि 51 दिन का रहेगा। और ये जो है 1.4 मीटर गहरे पानी में परिचालन कर रहा है यानी कि इतनी गहराई में ये परिचालन कर सकती है। जो क्रूज़ है गंगा विलास जो क्रूज़ है, और इस क्रूज़ में आपको हर तरह के फैसिलिटी मिलेंगे। शॉपिंग है, आप स्पा में जा सकते हैं, रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, बहुत सी फैसिलिटी है। इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो ये 62.5 मीटर लंबी है और इसकी चौड़ाई की अगर बात करें तो 30 मीटर चौड़ाई है। और 1 घंटा यानी कि 1 घंटा अगर ये चलती है तो ये 50 लीटर डीजल खर्च करती है। और ये जो यात्रा जो है वो 27 नदी प्रणाली से गुजरेगा यानी कि काशी से यानी गंगा नदी से होते हुए गंगा नदी से होते हुए, हुगली होते हुए, ब्रह्मपुत्र होते हुए और बांग्लादेश के अनेक नदियों प्रणालियों से होते हुए इस तरह से वो लास्ट में डिब्रूगढ़ तक पहुंचेगी। सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा, इसका जो आयोजन किया गया था संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। और इसका जो आयोजन किया गया हमारा जो गंगा विलास जो क्रूज़ है उसके रवाना से पूर्व किया गया था। यानी कि हमारे जो गंगा इस आयोजन में गंगा आरती की गई और इसके साथ साथ रंगारंग कार्यक्रम संगीत का आयोजन किया गया। और इस आयोजन में हमारे जो गीतकार जो है शंकर महादेवन ने अहम भूमिका निभाई। और इसका जो आयोजन था यानी कि सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा का तो ये 12 जनवरी को किया गया और 13 जनवरी को गंगा विलास हमारा रवाना होता है। तो फ्रेंड्स ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमारे 12 से 14 जनवरी के बीच के थे। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।